4 जुलाई 1978 को फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा में एक 12 साल के डेविड फ्रीमैन अपने 8 साल के भाई जेफ को एक दोस्त के घर से लेने के लिए जंगल से गुजर रहा था। तभी जेफ उस पर एक प्रैंक करता है जिससे वो खाद में गिर जाता है और गिरने के बाद वो वहाँ बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि मिस्टीरियस तरीके से 8 साल बीत चुके थे और अब 1986 है। उसकी उम्र नहीं बढ़ी है और उसकी शक्ल बिल्कुल उसके लापता पोस्टर से मेल खाती है। वो अपने बूढ़े माता पिता और पश्चाताप करने वाले अब 16 साल जेफ से फिर से मिलता है। इसी बीच एक एलियन स्पेसशिप पावर लाइन के माध्यम से क्रैश हो जाता है और नासा द्वारा पकड़ लिया जाता है। डेविड के ब्रेन वेव्स पर हॉस्पिटल के एग्जाम से स्पेसक्राफ्ट और उसके गैलेक्सी के ओरिजिन के मैप की मिलती जुलती पिक्चर्स सामने आते हैं। डॉक्टर लुइस फैराडे जो इसको स्टडी कर रहे थे, डेविड को सिर्फ 48 घंटों के लिए नासा रिसर्च फैसिलिटी में आने के लिए राज़ी करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वो ये जानने में मदद कर सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। डॉक्टर फैराडे को पता चला कि उसका दिमाग नासा की रिसर्च से कहीं अधिक एलियन टेक्निकल मैनुअल और स्टार चार्ट से भरा हुआ है और उन्हें केवल 2.2 घंटे में 560 लाइट ईयर दूर फैलियन प्लैनेट पर ले जाया गया था। लाइट से भी तेज यात्रा करने के बाद उसने टाइम के डायलेशन का अनुभव किया है, जिससे पता चलता है कि अर्थ पर 8 साल कैसे बीत गए, लेकिन उसके लिए नहीं। डॉक्टर फैराडे ने अपने शुरुआती 48 घंटे के वादे को तोड़ते हुए अपने जांच पूरा करने के लिए उसे वही बंदी बनाने का फैसला करता है। स्पेसशिप से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के बाद डेविड गुप्त रूप से उसमें चढ़ जाता है और उसके रोबोटिक कमांडर से मिलता है, जो खुद को ट्रिमैक्शन ड्रोन शिप के रूप में पेश करता है। डेविड ने उसे मैक्स कहने का फैसला किया, जबकि मैक्स ने उसे नेविगेटर कहा। वो फैसिलिटी से भाग जाते हैं और मैक्स डेविड को बताता है कि उसका मिशन फैलियन पर एनालिसिस के लिए बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को इकट्ठा करने के लिए गैलेक्सी की यात्रा करना है और उन्हें उनके प्लैनेट में वापस करना है। फैलियन के साइंटिस्ट ने पता लगाया कि ह्यूमंस अपने ब्रेन्स का केवल 10% यूज़ करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट के रूप में उन्होंने डेविड के ब्रेन के आखिरी हिस्से को मिससेलेनियस इंफॉर्मेशन से भर देते हैं। मैक्स ने उसे अर्थ पर लौटा दिया, लेकिन 1986 के अर्थ डेविड के मेन 1978 नहीं है। ये निर्धारित करते हुए कि समय में पीछे की यात्रा करना ह्यूमंस के लिए खतरनाक होगा। जब मैक्स स्पेसशिप से क्रैश हो जाता है तो कंप्यूटर के डाटा बैंक मिटा दिए जाते हैं, इसीलिए उसे घर लौटने के लिए डेविड के ब्रेन्स में इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है। जबकि मैक्स एक ब्रेन ट्रांसफ़र की तैयारी कर रहा है, डेविड उस स्पेसशिप पर बाकी एलियंस स्पेसिमेन से मिलता है और एक छोटे चमगादड़ जैसी जीव प्यूकमैरिन के साथ उसका बॉन्डिंग हो जाता है, जिसका प्लैनेट एक धूमकेतु द्वारा नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो अब अपनी ही तरह का एक आखिरी प्राणी है। ब्रेन्स ट्रांसफ़र के दौरान मैक्स ह्यूमंस के इमोशंस को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एसेंट्रिकली बिहेव करता है। डेविड और उसके बिकरिंग टिगर से टोक्यो और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूएफओ को इनकाउंटर करने वाले रिपोर्ट्स शुरू हो जाते हैं। इसी बीच नासा के इंटर्न कैरोलिन मैकएडम्स, जो डेविड से दोस्ती की थी, उसके फैमिली को स्पेसशिप में उसके भागने के बारे में बताते हैं। इसीलिए डॉक्टर फैराडे ने उसे अपने घर तक ही सीमित कर दिया और कैरोलिन को वापस फैसिलिटी में भेज दिया गया। जब स्पेसशिप एक गैस स्टेशन पर रुकता है तो डेविड जेफ को बुलाता है, जो उसके नए घर का पता लगाने के लिए छत पर फायरवर्क्स करता है। लेकिन नासा एजेंट्स ने स्पेसशिप को ट्रैक कर लिया था, इस डर से कि 1986 में रहने पर उसे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बना दिया जाएगा और उसे पूरी जिंदगी भर के लिए उसे गिनी पिग की तरह यूज़ किया जाएगा। डेविड ने
टाइम ट्रैवल के कारण वेपोराइजेशन के जोखिम को एक्सेप्ट करते हुए मैक्स को उसे 1978 में वापस करने का ऑर्डर देता है। डेविड खाद में जगता है और घर की ओर चला जाता है और उसे दिखता है कि सब कुछ अब वैसा ही है जैसा उसने छोड़ा था। 4 जुलाई के फेस्टिवल के दौरान जेफ देखता है कि प्यूकमैरन डेविड के बैग में छिपा हुआ है। डेविड उसे इस सीक्रेट रखने के लिए कहता है जबकि मैक्स फायरवर्क्स से लिट स्काई में घर की ओर उड़ता है और कहता है बाद में मिलते हैं नेविगेटर, और पीवी हर्मन की तरह हंसता है।